फिटनेस एक ऐसी चीज़ है जिसने मुझे इम्पैक्ट करा है, नॉट जस्ट फ्रॉम अ फिजिकल पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम अ मेंटल और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। अब इस चैनल के थ्रू मैं बहुत सारे रनिंग, साइकिलिंग और होम वर्कआउट वीडियोज़ बनाता हूँ। इन शॉर्ट, आई ट्राई एंड प्रमोट द आइडिया ऑफ फिटनेस, आई ट्राई एंड प्रमोट द आइडिया ऑफ अ फिटनेस ओरिएंटेड लाइफस्टाइल। और ये मैं क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे लगता है कि फिटनेस हैज़ द पावर टू चेंज समवन्स लाइफ ड्रास्टिकली। इवन इन माई ओन केस, द प्रोसेस ऑफ फिटनेस, जो प्रोसेस था एक्सरसाइज का, उसने मेरे माइंड को शेप किया एंड इट समहाउ लेड मी टू व्हाट आई एम डूइंग टुडे। तो ये वीडियो इज़ ऑल अबाउट माई ऑनेस्ट फिटनेस स्टोरी। अब अपनी फिटनेस स्टोरी के बारे में बात करने के लिए मुझे बैक इन टाइम जाना पड़ेगा, मुझे अपने स्कूल डेज पे जाना पड़ेगा। तो बैक इन माई स्कूल डेज ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड, मैं एक बहुत ही शाय और एक बहुत ही इंट्रोवर्ट टाइप का बंदा था और आई डिड नॉट एन्जॉय बीइंग अराउंड अ लॉट ऑफ पीपल। तो मुझे अपने एज के बहुत सारे लोग एक ग्रुप में होना पसंद नहीं था, मुझे अकेला रहना अच्छा लगता था। एंड दैट इज़ अ मेजर रीज़न वाई आई वॉज नॉट इन टू टीम स्पोर्ट्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल। इन सब में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो इन शॉर्ट, क्योंकि सब लोग टीम स्पोर्ट में थे, मैं टीम स्पोर्ट में नहीं था। आई वॉज नेवर इन टू फिटनेस, आई वॉज नेवर इन टू स्पोर्ट्स। तो नेचुरली मेरे को एक एस्केप रूट चाहिए था और वो एस्केप रूट मेरे लिए था ईटिंग, खाना खाना। और खाने में भी आई एन्जॉयड जंक फूड और स्पेसिफिकली आई एन्जॉयड ईटिंग पिज़्ज़ाज, जो कि आज भी ट्रू है, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई वॉज जस्ट क्रेजी अबाउट जंक फूड। तो खाना खाता था, जंक फूड खाता था और वो मुझे बहुत लिबरेटिंग लगता था, मेंटली बहुत लिबरेटिंग लगता था। बट ये प्रोसेस बहुत साल तक चला बचपन में। एज अ रिज़ल्ट जब मैं 16-17 ईयर्स का हुआ, मेरी हेल्थ बहुत ख़राब हो चुकी थी। आई वॉज़ वेरी अनहेल्दी, मेरा वेट भी बहुत अप एंड डाउन था, मेरी बॉडी का शेप बहुत ख़राब था। और 16-17 की जो एज होती है, दैट इज़ द टाइम व्हेन पीपल आर फिगरिंग आउट व्हाट टू डू इन लाइफ, कि कौन सा कोर्स चूज़ करना है, कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं 11th-12th के लिए, कॉलेज में कौन सा कोर्स अल्टीमेटली चूज़ करना है। मैं भी एग्जैक्ट उस सेम फेज़ में था। अब क्योंकि मैंने कभी फिटनेस परस्यू नहीं करी थी, मैंने कभी बहुत सीरियसली अपने करियर के बारे में नहीं सोचा था। द ओनली करियर चॉइस आई हैड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वॉज इंजीनियरिंग, क्योंकि एक परसेप्शन था उस टाइम पे, बैक इन 2008-2007, कि अगर इंजीनियरिंग कर लूँगा तो शायद बढ़िया करियर बन जाएगा। तो नेचुरली आई हैड टू चूज़ साइंस, जबकि मैं मैथ्स में, साइंस में बहुत अच्छा नहीं था, राइट। तो इंजीनियरिंग करने के लिए नेचुरली हर इंजीनियर को पता होगा कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है अलग अलग कॉलेजेस के लिए। आई वॉज इन द एग्जैक्ट सेम फेज, मुझे भी वही करना पड़ा। आई हैड टू गो थ्रू 3 years ऑफ कोचिंग फॉर IIT एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, यू कैन से, वो भी दिल्ली में, जहाँ पे कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है। समहाउ मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था एंड आई वुड से दैट कोचिंग फेज, जो 3 साल थे मेरे कोचिंग के, 11th-12th, एंड आई हैड ड्रॉप्ड अ ईयर आफ्टर स्कूल एज वेल टू प्रिपेयर फॉर दोस एग्जाम्स, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा कोई रैंक नहीं आया था, मुझे कोई इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं मिला था। मेंटली आई वॉज एट द लोएस्ट फेज ऑफ माई लाइफ, मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हेन इन 2008 रैंडमली आई डिस्कवर्ड रनिंग। सो एक दिन मॉर्निंग में आई गॉट अप, गॉट रेडी और मैंने सोचा कि चलो यार फिटनेस के बारे में कुछ करते हैं। एंड आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन टीम स्पोर्ट्स, तो मैंने सोचा कि कोई सोलो एक्टिविटी तो एग्जिस्ट करती होगी, या तो साइकिलिंग होगी या तो रनिंग होगा। रनिंग वॉज फार मोर ईजियर, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे कोई अच्छी साइकिल भी नहीं होती थी। तो मैंने कहा चलो रनिंग ट्राई करते हैं, लेट्स गिव इट अ शॉट। सो आई जस्ट गॉट रेडी, मैं एक नियर बाय पार्क में गया और आई जस्ट रैन फॉर अराउंड 20 minutes, ठीक है। तो 20 minutes में जितना भी भागा, अपनी ओन पेस पे, कोई ऐसा एम और टारगेट नहीं था, बट मैं भागा। 20 minutes मैंने जॉगिंग करी। 20 minutes के बाद जब मैंने अपनी जॉगिंग कंप्लीट करी, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था, क्योंकि पहली बार ऐसा लगा था कि अपने ओन टर्म्स पे यार मैंने कुछ अचीव करा है, कुछ बड़ा अचीव करा है। आई थिंक दैट वाज ऑल बिकॉज ऑफ दोस हैप्पी हॉर्मोन्स जो बाहर आ रहे थे, बट स्टिल इट वाज अ फीलिंग ऑफ लिबरेशन। दैट फीलिंग वाज देयर। एंड उसके बाद, उस मॉर्निंग के बाद, रनिंग की मॉर्निंग के बाद, every day I started running for like 30 to 45 minutes at my own pace. I started enjoying the process. मुझे डिस्टेंस से, मुझे स्पीड से या फिर किसी को बीट करने से कोई मतलब नहीं था।
मुझे बस उस प्रोसेस में मज़ा आने लगा था। तो जब मैं भागता था आई वॉज इन माई ओन शेल, मैं उस शेल में एकदम खो जाता था। एंड धीरे धीरे स्लोली एंड स्टेडिली रनिंग बिकेम माई एस्केप रूट फ्रॉम दैट कोचिंग का जो एनवायरनमेंट था। जब उससे मैं वापस आता था ऑल स्ट्रेस्ड, ऑल वर्कड अप, मैं बस अपना बैग रखता था घर में, तैयार होता था शाम को और बस रनिंग करना निकल जाता था। किसी से ज़्यादा इंट्रैक्शन नहीं करता था क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आता था और मेरा करियर कहाँ जा रहा था मुझे कोई आइडिया नहीं था। बट मुझे एक चीज़ पता थी कि मुझे रनिंग में मज़ा आता है एंड मुझे ये परस्यू करना चाहिए। सो समहाउ रनिंग हेल्प मी बिल्ड दैट इनविजिबल कॉन्फिडेंस। तो उस इनविजिबल कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने की वजह से समहाउ आई गॉट थ्रू एन इंजीनियरिंग कॉलेज। मैंने कुछ एंट्रेंसेस क्लियर करे, मुझे एक डिसेंट सा कॉलेज मिला इन नोएडा। मैंने वहाँ 4 साल इंजीनियरिंग करी एंड ऑल थ्रू दोज 4 years मैंने कभी भी रनिंग नहीं छोड़ी। तो मैंने कभी ऐसा पॉइंट नहीं था कि मैंने रनिंग क्विट कर दी हो सकता है 1 महीने के लिए मैंने नहीं करी हो, बट इन द लॉन्ग रन आई नेवर क्विट रनिंग। और वो 4 साल दो दे वर टफ, आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स, आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, बहुत कुछ सीखा और साथ में ये भी समझ में आ गया कि मुझे क्या करना चाहिए। एग्जैक्टली समझ नहीं आया बट आई गॉट अ बिट ऑफ डायरेक्शन बिकॉज मैं रनिंग करता था और इंटरनली मेरे ब्रेन में थोड़ी रीवायरिंग होने लगी थी, या मुझे कभी रियलाइज़ नहीं हुआ कि मेरी रीवायरिंग हो रही है बट हो रही थी। तो इवेंचुअली क्योंकि मैं थोड़ा डिसेंट सा स्टूडेंट भी था, मेरे थोड़े बहुत मार्क्स भी आ जाते थे इधर उधर, मुझे इंजीनियरिंग में ठीक ठाक नंबर आ गए। एज अ रिज़ल्ट मेरा इंटरव्यू हुआ, मैं शॉर्टलिस्टिंग आ गई कंपनीज़ में एंड आफ्टर दोज 4 years ऑफ इंजीनियरिंग मेरी एक जॉब लगी इन अ कंपनी जहाँ पे मेरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का रोल था। अब मैं सच बताऊँ तो मेरे को सॉफ्टवेयर, साइंस, कंप्यूटर्स कभी इतना समझ में नहीं आया, ऑल्दो मुझे लगता था कि यार बहुत एक्साइटिंग चीज़ है बट मुझे कभी समझ नहीं आता था। एज अ रिज़ल्ट मुझे जॉब में भी कोई मज़ा नहीं आता था। सो आई वॉज वेरी पुअर एट माई जॉब यू कैन से। तो जॉब स्टार्ट करने के 8 महीने के अंदर आई जस्ट क्विट द जॉब। फ्रैंकली मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं था और मेरे साथ एक मेरा दोस्त था जो कि स्टार्टअप स्पेस में काम करता था। मैं उससे मिला, उसने मुझसे बात करी एंड आई जॉइंड हिम टू वर्क ऑन अ वेरी एक्साइटिंग स्टार्टअप। 2014 की बात है जब स्टार्टअप स्पेस बहुत बूम कर रहा था। उस टाइम पे मैंने भी प्लान्स ले लिया लेकिन अभी भी सब कुछ बहुत अनसर्टेन था। उस अनसर्टेनिटी में भी मैंने कभी रियलाइज़ नहीं किया, मैंने कभी कॉन्शियसली सोचा नहीं, पर मैंने उस टाइम पे कभी भी अपनी फ़िटनेस को लेके, फ़िटनेस के एरिया में कभी भी आई वॉज नॉट एब्सेंट। मैं हमेशा रनिंग में लगा रहा, जब भी टाइम मिलता था मैं रनिंग करने निकल जाता था। एंड आई थिंक हमेशा मेरी लाइफ में रनिंग हैज़ बीन दैट लिबरेटिंग मीडियम। हमेशा जब भी मुझे स्ट्रेस होता है, मैं फंसता हूँ, रनिंग करता हूँ, कहीं ना कहीं वो इनविजिबल कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहता है कि हाँ भाई लाइफ में चलते रहो, आगे कुछ अच्छा ही होगा। तो वो प्रोसेस कंटिन्यू करता रहा। तो 4 महीने मैंने उस स्टार्टअप में काम किया, बहुत एक्सपीरियंस गेन किया मैंने उस स्टार्टअप से। बहुत अप्स एंड डाउन्स थे, आई वॉज नॉट अर्निंग एनीथिंग बिकॉज उन आइडिया नया था, हम लोग सिर्फ 3-4 लोग थे एंड वी वर बिल्डिंग ऑन दैट। बट वो प्रोसेस टॉट मी अ लॉट। टफ टाइम्स थे, उन 4 महीने थोड़ी बहुत मेहनत करी तो उसके साथ बहुत कुछ सीखा। बट इवेंचुअली क्योंकि चीज़ें बहुत अनसर्टन थी, मैंने MBA के एंट्रेंसेस दिए, अगेन थोड़ी सी कोचिंग करी, MBA एंट्रेंसेस दिए, लाइफ का कुछ पता नहीं था, मैं कहा चलो MBA कर लेते हैं। MBA एंट्रेंसेस दिए, आई गॉट थ्रू अ कॉलेज इन मुंबई। 2 साल मैंने वहाँ पे MBA करी। आई लर्नड अबाउट बिजनेस, आई लर्नड अबाउट मार्केटिंग, लर्न अबाउट फाइनेंस। काफ़ी अच्छी लर्निंग थी वहाँ पे। आई वुड से MBA में काफ़ी कुछ सीखा मैंने। एंड अगेन उन 2 साल में मैंने रनिंग करनी कभी नहीं छोड़ी। दैट वॉज अ टाइम व्हेन आई वॉज रनिंग एट द जुहू बीच, अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। आई थिंक अगर आपको मौका मिलता है तो आप बीच पे ज़रूर भागिए, इट्स अ थेरेपी। एंड आई थिंक उस मोमेंट ने, उस रनिंग के डिफरेंट मोमेंट्स ने मुंबई में मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा शेप किया। आई थिंक दिस समहाउ बिल्ट माई कॉन्फिडेंस, मेरे रेजिलियंस को बिल्ड करा और ज़्यादा। तो MBA ख़त्म करा मैंने 2017 में एंड आई जॉइंड एन इंडियन IT फर्म। अब क्योंकि MBA कर लिया था तो ऑब्वियसली इंजीनियरिंग का रोल नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था। अभी भी मैं उस IT फर्म में काम करता हूँ, इट्स गोइंग टू बी अराउंड 4 years नाउ। लेकिन पैरेलली जब मैंने स्टार्ट किया था जॉब करना, मैंने रियलाइज़ कर लिया कि उस जॉब में मेरा कुछ खास होने वाला नहीं है।
द जॉब वॉज ओनली पेइंग माई बिल्स एंड माई लोन, जो मैंने लिया था, एजुकेशन लोन लिया था, अभी भी वो चल रहा है, एंड दैट जॉब इज पेइंग माई लोन. एंड पैरेलली विद इन लाइक जस्ट 3-4 months ऑफ स्टार्टिंग द जॉब, मैंने सोचा कि यार कुछ एक्साइटिंग करते हैं. और यूट्यूब स्पेस बहुत बूम कर रहा था, और आई थिंक कहीं बचपन में मैंने शायद कभी सोचा होगा कि कुछ ऐसा करना है, टीवी पे आना है वगैरह वगैरह. तो फाइनली मैंने सोचा कि यार चलो यूट्यूब ट्राई करते हैं, लुक समथिंग वेरी डिफरेंट, एंड समहाउ इट अलाइन टू माई इंटरेस्ट्स. एंड स्टार्ट करते हुए भी मुझे लगा कि यार मैं इतने साल रनिंग करी है, 2008 से 2021 हो गया है, ऑलमोस्ट 13 years आई बीन रनिंग. उस टाइम पे 9-10 साल हुए थे. मैंने कहा चलो यार रनिंग में शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट समथिंग. एंड फाइनली मैंने अपना चैनल स्टार्ट करा. बहुत स्ट्रगल था शुरू में. फर्स्ट 2 years आई डिड नॉट सी एनी ट्रैक्शन. 2019 तक मुझे कोई ट्रैक्शन नहीं मिलता था चैनल पे. कोई सब्सक्राइबर्स नहीं थे, कोई व्यूज़ नहीं थे, बट मैं हर 2 हफ्ते में एक वीडियो निकालने की कोशिश करता था. आई थॉट कि ये जो प्रोसेस है वीडियो क्रिएशन का, मुझे एक्साइट करता था बहुत ज़्यादा. आई वॉज नॉट रियली वरीड अबाउट द व्यूज़, सब्सक्राइबर्स वगैरह वगैरह, बट वो प्रोसेस वॉज वेरी एक्साइटिंग. इट फेल्ट समहाउ वेरी क्लोज टू द रनिंग आई डू इन माई डेली लाइफ. तो इस रनिंग के प्रोसेस के साथ साथ मेरा शूटिंग का प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया. एंड मैं कंटिन्यू करता रहा. मेरी रिजिलियंस थी कि मुझे कंटिन्यू करना है. चैनल को स्टार्ट करे हुए 3 साल हो चुके हैं. वी आर अराउंड 13,000 सब्सक्राइबर्स स्ट्रॉन्ग. रनिंग चलती जा रही है, फिटनेस की स्टोरी चलती जा रही है. अभी भी मैंने फिटनेस पे अपना जो फोकस है बिल्कुल भी नहीं हटाया है. ऑलमोस्ट डेली मैं एक्सरसाइज करता हूँ. मुझे लगता है कि एक्सरसाइज किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इट्स अर्जेंट एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट. तो अपनी लाइफ में मुझे लगता है कि मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ करी है, अपनी लाइफ को फिटनेस को डेडिकेट करके. थोड़ा थोड़ा टाइम अपने लाइफ में फिटनेस को डेडिकेट करके, एक्टिव रह के, एवरी इवनिंग, नॉट एवरी इवनिंग, एवरी 3-4 days अ वीक रनिंग करके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इंक्लूड करके. अब जबकि मैं थोड़ा सा और रनिंग में घुस चुका हूँ, मुझे फिटनेस का आइडिया हो गया है. आई एम करंटली इनटू स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ऑल्सो, बॉडी वेट एक्सरसाइजेस. तो मुझे काफ़ी नॉलेज हो गई है उस एरिया की. एंड मेंटली एज वेल, फिटनेस ने, रनिंग ने मुझे बहुत ओपन अप कर दिया है, मेरे माइंड को बहुत शेप कर दिया है. मेरे माइंड मेंटली बहुत रिजिलियंट हो गया हूँ. मैंने फेलियर्स भी देखे हैं काफ़ी, आई थिंक, और उस फेलियर को झेलने की ताकत मुझे लगता है मेरे फिटनेस रेजीम ने मुझे दी है. तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. और मुझे लगता है कि आपको भी ऐसी कोई एक्टिविटी पकड़नी चाहिए अपनी लाइफ में जो आप एंजॉय करते हैं. तो एक्टिविटी को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है. मैंने रनिंग इसलिए चूज़ करी क्योंकि आई एन्जॉयड रनिंग. यू मे नॉट एन्जॉय रनिंग और यू मे एन्जॉय रनिंग, वो आपके ऊपर है. आपको ये टेस्ट करना ज़रूरी है. मुझे लगता है कि ये जो फिटनेस की प्रोसेस है, इट विल हेल्प यू बिग टाइम. आई एम रियली श्योर अबाउट इट. आपको आपके प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी पर्सनल लाइफ में, मेंटली स्पेशली, फिजिकली तो करेगा ही. वो साइड इफेक्ट है. फिटनेस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ रनिंग, ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग. द रियल चेंज हैपन्स इन द माइंड. और ये रियलाइज़ होता है जब आप फिटनेस के प्रोसेस को बहुत लॉन्ग टर्म अडॉप्ट करते हैं. वेट लॉस वगैरह तो मैं इस चैनल के थ्रू प्रमोट करना नहीं चाहता हूँ, बट मैं करता हूँ क्योंकि पीपल आर मोर कंसर्न अबाउट वेट लॉस. बट एक बात ध्यान रखिए कि फिटनेस इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेट लॉस, इट्स मोर अबाउट द माइंड. आपकी मेंटालिटी बिल्ड होती है, आपका एक लाइफ को अप्रोच करने का तरीका बिल्ड होता है, और वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये थी मेरी ऑनेस्ट फिटनेस स्टोरी. तो अगर आपको लगता है कि आपकी भी कोई सिमिलर स्टोरी है, आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइए. और इस तरह के व्लॉग्स, इस तरह के वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी हमको कमेंट सेक्शन में बताइए. मुझे बहुत मज़ा आएगा ऐसे और वीडियोस बनाने में. तब तक के लिए मेल्ट योर चीज़ देखते रहिए. और हाँ, लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए. सब्सक्राइब करना तो भूलना ही नहीं है भाई. अब तो वी नीड टू ग्रो टुगेदर. तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. मेल्ट योर चीज़ देखते रहिए और मैं आपसे मिलूँगा अगले वीडियो में.